आज के टॉपिक में हम जो है वो कवर करेंगे चैप्टर नंबर 3। जो है हमारा स्टार्ट होने जा रहा है सेकेंड ईयर HSC पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस। चैप्टर नंबर 3 है हमारा एन ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज। इसमें जो है हम एक टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं हूँ हैदर अली, आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन चैनल की तरफ से। वी ट्यूशन पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तमाम जो है वो क्विजेस नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो चलते हैं हम अपने न्यू चैप्टर की तरफ, जो कि चैप्टर नंबर 3 है हमारा सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस का। एंड ओवरव्यू ऑफ सी लैंग्वेज लेक्चर नंबर 1 में हम देखेंगे आईडीई ऑफ सी लैंग्वेज जो है वो क्या होता है और इसको किस तरह से जो है वो यूज करते हैं। आउटलाइन में इसके पास हमारे पास आ जाते हैं आईडीई ऑफ सी लैंग्वेज। व्हाट इज आईडीई ऑफ सी लैंग्वेज, उसकी कुछ एग्जांपल्स और जो उसके इंपॉर्टेंट मेन्यूज हैं ऑफ सी लैंग्वेज के वो कौन कौन से होते हैं। ओके, अगर हम बात करते हैं आईडीई ऑफ सी लैंग्वेज की, तो देखें आईडीई ऑफ सी लैंग्वेज जो है वो ऐसा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है। कोई भी प्रोग्रामिंग को अगर आप ले लें, चाहे वो सी प्लस प्लस की हो, सी की हो, या फिर कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, तो उसकी एक ऐसी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट होती है जहाँ पे आप किसी भी स्पेसिफिक लैंग्वेज को जो है वो एक इंटरफेस में जो है वो रन करवा रहे होते हैं। तो आईडीई को हम कह सकते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इज द प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट फॉर अ स्पेसिफिक लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हो सकती है उसमें, which provides the facilities of editing, compilation, debugging and running of a program। अब इसमें क्या होगा कि एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जहां पर आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, कंपाइल भी कर सकते हैं प्रोग्राम को। और कंपाइल जैसे मैंने आपको बताया था कि कंपाइल क्या करता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट करवा रहा होता है हाई लैंग्वेज को। हाई लेवल जो लैंग्वेजेस होती हैं आपकी, उनको आपकी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाने का जो प्रोसेस होता है वो आपका कंपाइलेशन का प्रोसेस कहलाता है। इसी तरह से जो आप डिबगिंग का प्रोसेस ले रहे होते हैं, डिबगिंग क्या होती है, यानी वो प्रोसेस जिसमें आप एरर को फाइंड कर रहे होते हैं और फिर उन एरर को रिमूव करके जो है उन प्रोग्राम्स को रन करवाया जाता है, वो आपका जो है वो डिबगिंग के प्रोसेस में आ जाता है। और जो भी प्रोग्राम आप रन करवा रहे होते हैं वो आप इसी आईडीई यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में जो है वो रन करवाते हैं। यहाँ पर आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये एक एग्जांपल के तौर पर दिया गया है कि यहाँ पर जो है वो एक आईडीई है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट सी प्रोग्रामिंग का। तो यहाँ पर जो है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, इस आईडीई के अंदर जो है वो आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और जो भी आपकी प्रोग्राम होती है उससे रिलेटेड जो रिजल्ट होते हैं वो आप देख रहे होते हैं। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखें आईडीई के अंदर आपके पास मेन्यूज आ जाते हैं जिसमें आपके पास कमांड्स होती हैं। वो कमांड क्या कर रही होती है, किसी भी प्रोग्रामर को मदद करवाती हैं प्रोग्रामिंग के जो है वो उसको आसान बनाने में, उसको एडिट करने में। जो भी आपका सोर्स जो कोड होता है उसको एडिट करके जो है वो स्क्रीन पर आउटपुट दिखाने के लिए जो है वो आईडीई का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब आईडीई में जो है वो आपके पास कुछ ऐसी शॉर्टकट कीज आ जाती हैं। उन शॉर्टकट कीज के जरिए जो है वो प्रोग्रामर जो है वो अपने प्रोग्राम को रन करवा रहा होता है। इट डिस्प्लेस द एरर वार्निंग एंड अलर्ट्स टू इन्फॉर्म द प्रोग्रामर अबाउट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखें जैसे कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, तो वो उस प्रोग्राम में क्या करेगा, जो भी एरर होगा आपका उस एरर को डिस्प्ले करवाएगा, उनकी वार्निंग को देखेगा और जो भी उनके अलर्ट्स आ रहे हैं उन प्रोग्रामर को जो देख के वो जो है वो उन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएगा। तो वो सब का सब जो है वो हम आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के अंदर ही जो है वो कर रहे होते हैं। अब एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे देखें आईडीई ऑफ सी लैंग्वेज, तो हमारे पास टर्बो सी आ जाता है, विजुअल स्टूडियो आ जाता है, डेव सी प्लस प्लस के नाम से आ जाते हैं। तो ये सारे वो इन्वायरमेंट है जहाँ पर जो है वो आप कंप्यूटर की जो प्रोग्रामिंग है वो कर रहे होते हैं। तो अगर टर्बो सी की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखें
ये वाली जो आपको ब्लू स्क्रीन नज़र आ रही है, ये इसको कहते हैं टर्बो सी एनवायरनमेंट। यहाँ पर जो है वो आप सी की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं और जिनके रिजल्ट होते हैं वो इस स्क्रीन पर जो है वो आपको डिस्प्ले होते हैं। इसी तरह से डेव सी प्लस प्लस की बात करें तो ये वाला जो आप इन्वायरमेंट देख रहे हैं वाइट कलर में, ये आपका कहलाता है डेव सी प्लस प्लस इन्वायरमेंट। इसके अंदर भी जो है आप सी की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये भी जो है वो इसी तरह का एक अलग इन्वायरमेंट होता है जिसके अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग की जाती है। The IDE of Turbo C has got a blue color edited फॉर द एडिटिंग ऑफ सोर्स कोड। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखें, ये कह रहे हैं कि ब्लू कलर एडिटर है, इसके अंदर आप जो भी आपका सोर्स कोड होगा, सोर्स कोड क्या होता है, जो आपने एक हाई लेवल इंग्लिश के अंदर जो है वो एक लैंग्वेज के अंदर एक कोड लिखा है, ठीक है, सिंपल इंग्लिश वर्डिंग में 4 और 1 इज इक्वल्स टू 0, इस तरह की वर्डिंग में हाई लेवल के अंदर, हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर वो सोर्स कोड को जो है वो एडिट करवाया जाता है जिन सॉफ्टवेयर्स में, वो आपका आईडीई कहलाते हैं। तो टर्बो सी के अंदर जो है वो आपके पास एक ब्लू कलर की स्क्रीन नजर आ रही होती है, वहां पर जो है वो आप अपने सोर्स कोड को इनपुट लेते हैं, उनका जो है वो डिस्प्ले देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे नंबर 3 पे क्या है, इट डिस्प्लेस डिफरेंट प्रोग्रामिंग टेक्स्ट इन डिफरेंट कलर्स। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब आप इस टर्बो सी के अंदर प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे तो आपको हर टेक्स्ट का जो है वो डिफरेंट कलर नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल आपने सी आउट की कमांड लगाई, इसी तरह से अगर आपने कोई जो है वो हेडर फाइल का यूज किया है, इसी तरह से आपने गेट सी एच का यूज किया है, कोई आपने जो है वो प्रिंट की कमांड का इस्तेमाल किया है, तो वहां पर जो है वो उनके कुछ स्पेसिफिक कलर्स होंगे जो कि इस आईडीई में जो है वो यूज किए जाते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डेव सी प्लस प्लस के अंदर कि ये जो कमेंट का यूज किया गया है इसमें जो है वो एक अलग कलर यूज नजर आ रहा है आपको। जो हेडर फाइल का यूज किया गया उसमें एक अलग अलग से जो है वो एक ग्रीन कलर नजर आ रहा है। इसी तरह से आपके पास जो एक फंक्शन यूज किया है वो ब्लैक कलर में जो है वो शो हो रहा है। तो इस तरह से जो है उनके कुछ स्पेसिफिक कलर्स होते हैं जिनके अलग अलग जो है वो मीनिंग्स के तौर पर जो है वो उनको यूज किया जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट मेन्यूज ऑफ सी लैंग्वेज आईडीई, तो अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फाइल आ जाता है, एडिट है, सर्च है, रन है, कंपाइल है, डिबग है, प्रोजेक्ट, ऑप्शन, विंडोज, हेल्प, ये सारे जो हैं वो उसके सी लैंग्वेज आईडीई के जो है वो ऑप्शंस होते हैं जिनकी मदद से जो है वो आप डिफरेंट टास्क को जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। एडिट में आप एडिट करवा सकते हैं, सर्च में आप किसी भी जो है वो प्रोग्राम को सर्च करवा सकते हैं। रन में क्या करते हैं कि रन में जो है वो आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा है उसको रन करवाने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरह से कंपाइल में क्या होगा, कंपाइल के अंदर जो भी प्रोग्राम आपने लिखा है उसको मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर जो है वो कन्वर्ट करने के लिए आप कंपाइल का यूज करते हैं। इसी तरह से डिबग है, डिबग में क्या होता है कि जो भी आपने प्रोग्राम लिखा है अगर उसमें कोई एरर आ रहा है तो उन एरर को फाइंड करना और उनको रिमूव करने के लिए जो है वो डिबग ऑप्शन का जो है वो यूज किया जाता है। इसी तरह से अगर आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया तो आप वहां पर प्रोजेक्ट ऑप्शन का यूज करेंगे, और अगर आप जो है वो सब ऑप्शंस में जाना चाहते हैं तो आप ऑप्शन का यूज करेंगे, विंडोज का यूज करेंगे, और हेल्प लेना चाहते हैं तो आप इसी तरह से हेल्प के ऑप्शन का जो है वो यूज कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो है वो ऑप्शंस हैं जिनकी मदद से देखें, यहाँ पर भी ये वाला अगर आप देखेंगे तो एग्जीक्यूट है, प्रोजेक्ट है, व्यू है, सर्च है, एडिट है, फाइल है, और यहाँ पर भी एडिट, व्यू, सर्च, रन, डिबग, कॉल्स, यूटिलिटी, ऑप्शंस, हेल्प, ये सारे जो हैं वो इनके ऑप्शंस होते हैं और इनकी जो है वो इनके सब मेन्यूज में जाके जो है वो डिफरेंट टास्क को जो है वो परफॉर्म किया जाता है। तो हम जो आगे जितने भी सी के प्रोग्राम्स करेंगे वो या तो हम इस इन्वायरमेंट पे करेंगे टर्बो सी पे, या फिर हम जो है वो डेव सी प्लस प्लस पे कर रहे होंगे। तो ये एक जो है वो दोनों अलग डिफरेंट इन्वायरमेंट हैं, इन पर जो है वो आप आगे जाके जो है वो प्रोग्रामिंग करेंगे इंशाल्लाह।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 3 का, जिसमें हमने जो है वो ये समझा कि आईडीई ऑफ सी लैंग्वेज क्या होता है और उनकी कुछ एग्जांपल्स देखी, इंपॉर्टेंट मेन्यूज जो हैं वो सी लैंग्वेज के जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।